Welcome to the Bible Study Series with Dr. Ajit. इन दिनों में हम एफेसियों की पत्री से सीख रहे हैं और ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल स्टडी सीरीज आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा. This will tremendously bless you and your life will never be the same again. ये परमेश्वर के भेदे हैं, परमेश्वर के प्रकाशने हैं जो आपको बलवंत करेगा. Yes, these are powerful teachings which will revolutionize your life and cause you to be a person who makes great impact in the end times. अंत के दिनों में परमेश्वर के लिए बहुत बड़े रूप से परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे अगर परमेश्वर के वचन की ये भेदे, ये रेवलेशन, ये प्रकाशने आपके हृदय के अंदर में है. पिछले एपिसोड में हमने इस पत्रिका को किसने लिखा, कहां से लिखा, इसका बैकग्राउंड क्या था और एफेसियों के पत्रिका के जो मेजर थीम थे उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा. और एफेसियों के पुस्तक पहले अध्याय और उसके 1 से 3 तक जो पद थे उन बातों में से हमने शिक्षा को प्राप्त किया. अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज एफेसियों के किताब पहले अध्याय उसके 3 से 6 तक हम उस वचन को देखेंगे और वहां पर परमेश्वर के जो भेदे हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे. और पिछले एपिसोड में हमने ऐसा अंत किया था कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार के आशीषों से क्रिस्त यीशु में हमें आशीषित किया है. और ये क्या आशीषें हैं, कौन सी आशीषें हैं, और ये जो 3 से लेकर 14 तक वर्सेस है उसमें पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है बहुत डिटेल में बोलते हैं कि देखो ये जो 7 आशीषें हैं, the 7 spiritual blessings that God pours out into the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में जो 7 प्रकार की जो आत्मिक आशीषें हैं उसका वर्णन और जिक्र यहां पर किया गया है. आज इस एपिसोड में पहले जो 3 बड़े आशीषें हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, गौर करेंगे. एफेसियों किताब उसके पहले अध्याय और उसके 3 से 6 तक वाले पद को हम पढ़ेंगे. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया है. एफेसियों के पुस्तक उसके 3 से 6 तक हम पढ़ रहे थे और हम तीसरे पद में देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है. कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, जब हम अपने पापों को अंगीकार करके हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रभु ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और प्रभु को हम अपने उद्धारकर्ता मसीह के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बहुत बड़ा एक काम प्रभु हमारे लिए करते हैं. इसे हमें समझना है. बहुत बार हम अपने सोच में, हाँ कि मैं ऐसा हूं, ये मेरा पोजीशन है, इस प्रकार से मेरा जीवन है, हम अपने सोच और अपने तरीके से चलते हैं. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, ये परमेश्वर की वचन की शिक्षा क्या करते हैं, हमारे माइंड को बदल देती हैं. दिस इज द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे मन में वो रूपांतरण आ जाते हैं और हम जान जाते हैं कि हम अपने सोच और अपने तरीके से नहीं, जो प्रभु मेरे बारे में बोलता है, परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है उसके आधार में हमें अपने जीवन को जीना है. हमारा पोजीशन बदल गया है, हमारा जो टाइटल है वो बदल गया है. मसीह यीशु में पिता परमेश्वर ने हमें ठहराया है. ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर पिता ने क्या किया, हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें ठहरा दिया. जिस प्रकार से देखिए, अगर ये बुक यीशु मसीह है और हम ये बुक मार्क के समान है, क्या हुआ जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो क्या हुआ, हम जो है पिता परमेश्वर ने क्या किया, ये बुक मार्क जो है जिस प्रकार से इस बुक के अंदर में चला गया. और ये बुक मार्क अभी कहाँ है, अगर मैं पूछूं तो ये बुक मार्क कहाँ है, इस बुक के अंदर में है. और जो भी इस बुक को होता है, अगर मैं इस बुक को यहां रख दूं तो वो बुक मार्क भी उसके साथ वहां चला जाएगा. इस बुक को मैं अगर ऊपर उठा लूं तो वो ये बुक मार्क जो है वो भी ऊपर चला जाएगा. अगर उसको मैं नीचे रखूं तो ये बुक मार्क कहाँ है,
वो बुक मार्क भी इस बुक के अंदर में है, इसलिए वो भी नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी अपने आप में नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत टूटे हुए परिवार से हैं, आपका जो पास था, आपका जो पुराना जीवन था वो खराब था, बेकार था, और आप निराशा में हो, सोच रहे कि देखो मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया, मेरे परिवार वालों ने ऐसा किया, ये मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो तो परमेश्वर ने कुछ आपके लिए अद्भुत कर दिया है, और ये वचन हमें सिखाता है, पिता परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में ठहरा दिया है, और हमारा जो पोजीशन है, हमारी जो अनुभव है, उसे बदल दिया है। और यही एफेसियों की किताब में पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, एफेसियों के जो विश्वासियां हैं उनको वो शिक्षाएं, वो सिद्धांतें उनको सिखाते हैं, ताकि आप जान जाओ आपकी नई आइडेंटिटी क्या है। उस पुराने आइडेंटिटी में मत जियो, उस पुराने सोच विचार में, विचारधारा में मत जियो, उस नए आइडेंटिटी को समझो, जानो, ग्रहण करो, और उसी से हम सामर्थ्य रूप से प्रभु के लिए हम जी सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में ठहरा दिया है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वो नई सृष्टि बन गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नई हो गई है। यदि कोई मसीह यीशु में हो गया है तो पुरानी बातें बीत गई हैं, आप नई सृष्टि हो गई हैं, ये परमेश्वर बोलता है। इसलिए हमें मन फिराना है, हमारे मनों को हमें रूपांतरित करना है। We have to renew our mind and we have to accept what God says. It's not what I think about myself. It's not what people speak about myself. It is not what the world says who I am. It is what God says who I am. ये समझना, जानना बहुत जरूरी है। तो मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें ठहराया, हम नई सृष्टि हो गए हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। कुलोसियों की किताब उसके 3 अध्याय और 3 पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस कुलोसियों की इस पत्रिका में भी वही प्रकाशन को देते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो यहां पौलुस बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम मर गए, देखिए कुलोसियों 3:3 में बोलते हैं तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, और जब वो प्रकट होगा, हालेलुया, जो तुम्हारा जीवन है, जो हमारा जीवन है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी उस महिमा में, उस तेज में हम भी प्रकट होंगे। तो अभी हम अपने आप में नहीं है, तो इसलिए ये फिक्र छोड़ दो कि आप किस कुल से हैं, किस जाति से हैं, ये अभी मान्यता नहीं रखती। ये बात आपको समझना है कि पिता परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में कर दिया है। परमेश्वर का वचन बोलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है और सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें लाद दिया है। कि परमेश्वर ने क्या किया, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें सुसज्जित कर दिया है। ये समझने वाली बात है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की, पवित्र आत्मा में, स्वर्ग में जो भी आशीषें हैं, उस सब से परमेश्वर ने आपको भर दिया है। वो सब आपके नाम में लिख दिया है। अभी आप कंगाल नहीं हो, अब आप अनाथ नहीं हो, अब आप अरे मैं कुछ भी नहीं, मैं बस कीड़ा मकोड़ा हूं, अरे मेरी कोई योग्यता नहीं, वो हम पहले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीषों से हमें आशीष किया है। यस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड with all spiritual blessings in Christ Jesus। सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। करने वाला है, वैसा नहीं। वो फ्यूचर टेंस में नहीं बोलते कि हाँ कुछ दिनों के बाद परमेश्वर हमें आशीष करेगा, ऐसा नहीं। ऐसा लिखा गया है कि सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। You have
already been blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. सब प्रकार की आशीष, सब प्रकार, कुछ आशीषें नहीं, सब आशीषों से परमेश्वर ने हमें भर दिया है। बहुत बार जो विश्वासी लोग हैं ऐसे सोचते हैं, अरे क्या परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा? क्या मेरे जीवन में कोई आशीष को परमेश्वर रोक देगा? क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? तो हम बहुत बार, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के इन सच्चाइयों को, प्रकाशनों, वेदों को नहीं समझते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं, हम निरंकुश हो जाते हैं, हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, सोचते हैं कि अरे परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा कि क्या परमेश्वर हमको छोड़ देगा? इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु में आपका जीवन छुपा हुआ है। जिस प्रकार अभी आप बुकमार्क को नहीं देख सकते क्योंकि ये बुकमार्क अभी इस बुक के अंदर में हो गया है, और जो कुछ इस बुक को होगा ये बुकमार्क को भी होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें ब्लेस कर दिया है, आशीषित कर दिया है। हालेलुया। और जल्दी से हम देखें कि ये 3 आशीषें क्या क्या है। 14 पद में हम पढ़ते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। उसने हमें क्या किया? हमें चुन लिया है। आप चुने हुए व्यक्ति हो। अगर लोग आपको चुनते हो या नहीं, आपके दोस्त आपको चुन लेते हो या नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया। यू आर ए चोजन पर्सन। कैन यू से विथ मी? आई एम चोजन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। आपने कुछ किया या ना किया उसके आधार में नहीं, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा। परमेश्वर के हृदय और मन में आप थे, और उसके उस स्वप्न में परमेश्वर में, उस प्लान में परमेश्वर ने आपको भी मिला दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। You are a chosen person. God has chosen you. That's your identity. आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, अरे मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं। किसने चुना आपको? परमेश्वर पिता ने। इस संसार को रचने वाला परमेश्वर, जो एल शदाई है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस पिता परमेश्वर ने आपको चुन लिया। ये भेदें अगर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, फिर आपका डिप्रेशन चला जाएगा। आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप छोटा नहीं सोचेंगे, आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति हो। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने क्यों चुना। इस वचन में बोलते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। किस लिए चुना? What is the purpose of God choosing and calling you? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? इसलिए चुना कि हम परमेश्वर में पवित्र और निर्दोष हो। That we would be holy and blameless. पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, यही हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा है, यही प्रभु की इच्छा है। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे जीवन में काम करते हैं ताकि हम इस संसार में जो शैतान के अधीन है, जो बुराइयों में है, जो दुष्ट कामों के पीछे, सांसारिक चीजों में है, जहां सब कुछ अंधेरा है, लोग छल कपट, धोखेबाजी और सब प्रकार के झूठी चीजें करते हैं, उसके बीच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो, कि हम पवित्र और निष्कलंक हो। परमेश्वर के सामने हम पवित्र हो। इस संसार से हमने नाता तोड़ दिया है। अंधकार की उस बुरी चीजों से, पाप भरी चीजों से, लालच से, लोभ से, इन सारी चीजों से हमने रिश्ता तोड़ दिया है। हम उसके सामने हम पवित्र हो और निष्कलंक हो। उसका मतलब है निष्कलंक मीन्स ब्लेमलेस। हम सच्चे हो, हम सिद्ध बनते जाएं। हम जानते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया और उसके बाद उसको इसहाक को देने से पहले, हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 18वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, जो परमेश्वर का दोस्त था, और बोलता है कि तुम मेरे सामने निष्कलंक होकर चलो। वॉक बिफोर मी ब्लेमलेस। मेरे सामने सिद्ध होते जाओ। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र और निष्कलंक, उसका मतलब है कलंक रहित। हमें कोई कलंक नहीं, हमें कोई बुराई नहीं, हमें कोई अंधकार की चीजें नहीं, छल कपट वाली चीजें नहीं, जो संसार में सर्वसाधारण है। लोग लाभ के लिए, कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, लालच में, लोभ में क्या कुछ नहीं करते हैं। वो झूठ बोल देते हैं, झूठे काम कर देते हैं, अंधकार के काम करते हैं, छल कपट धोखेबाजी से वो क्या करते हैं, सब कुछ कर देते हैं।
लेकिन प्रभु ने हमें क्यों चुना है? Why has God chosen you that you will be blameless, blameless, blameless and holy, holy, holy? तो इस वचन में परमेश्वर के हृदय को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों चुना। In the book of John chapter 15 verse 16 वहां यीशु बोलते हैं, यूहन्ना 15 के 16 में बोलते हैं कि तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना और मैंने तुम्हें नियुक्त किया। यीशु बोलते हैं अपने चेलों से, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया। You did not choose me, but I chose you and I appointed you that you will go and bear fruit, fruit that lasts। यहाँ यीशु बोलते हैं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। God has chosen you and God has appointed you for a divine assignment. He chose you, He anointed you and He appointed you for a divine assignment। क्या आप समझ रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना? यूहन्ना 15 में यीशु बोलते हैं, मैंने तुम्हें चुना कि तुम मेरे लिए फल लाओ। वो स्वर्गीय स्वभाव, पवित्र आत्मा के जो स्वभाव है, यीशु का जो स्वभाव है, उस फल को हम प्रकट करें, संसार में प्रकट करें। We will manifest the fruit of Christ likeness. We will win souls for Christ. That's the fruit that Jesus is talking about। पत्रुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, कलीसिया से बोलते हैं कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पत्रुस जो परमेश्वर का प्रेरित है, वो कलीसिया से बोलते हैं, विश्वासियों से बोलते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, तुम उसके चुने हुए पात्र हो, तुम चुने हुए वंश हो। You are a chosen race। क्यों चुना? अंधकार में से परमेश्वर की उस अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें ला दिया। अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने हमें कर दिया और हम उसके गुण को, उसके प्रकाश को, उसके जीवन को, उसके तारीफ को हम घोषित करें। That we may proclaim the excellencies of Him who called us। कितनी बड़ी उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। God has chosen you। Say with me, I'm chosen of God। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। 5वें पद में हम पढ़ते हैं, ये दूसरा बड़ा आशीष क्या है कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बना दिया है। परमेश्वर ने अपने परिवार में हमें ले पालक पुत्र बना दिया। The spirit of adoption। हमें अडॉप्ट कर दिया। हम बेकार पड़े हुए थे, इस संसार के पाप में हम फंसे हुए थे, अंधकार के राज्य में थे, हमारा कोई आइडेंटिटी ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह में पवित्र आत्मा ने क्या किया? हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बना दिए। I am adopted into God's family। I am adopted into the royal family। I am adopted and I am a son of God and I am a daughter of God। अभी परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र और पुत्री बना दिया। इस बड़े स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उस बड़े परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना दिया है। That I am royalty, I am a king's son, I am a king's daughter। मैं उस बड़े राजा का पुत्र और पुत्री हूँ। That's my new identity। वो मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी नई पहचान है। That's my true identity। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे कुछ भी सूझे, लेकिन वो सच नहीं है। जो परमेश्वर बोलता है, जो उसका वचन बोलता है, वो ही सच है। Then I am adopted into God's family। हाँ, अगर आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, आप यीशु मसीह में हैं, तो आप कौन हैं? That you are adopted। परमेश्वर ने अपने परिवार में आपको शामिल किया है। आप परमेश्वर के उस भवन और उस परिवार के बाग हो। And you are a royalty। आप एक राजा के बेटे और बेटी हो। You are adopted। अभी आप अनाथ नहीं हो, अनाथ नहीं हो, अनाथ नहीं हो। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो सकता है कि आप बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, आपके माता पिता और आपके जो समुदाय हैं वो बहुत नीचे जात के हो सकता है, लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास बहुत धन संपत्ति नहीं हो, ये मान्यता नहीं रखती है। अभी आपका आइडेंटिटी बदल गया है। अभी आपके सोच को बदलना है, आपके मन को फिराना है, आपको नए सिरे से सोचना है, आपको रूपांतरित होना है। अभी मैं बेकार इंसान नहीं हूं, अभी मेरे सोच में मुझे ये जानना है कि परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया है, मैं उसका ले पालक पुत्र हूं। और रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और उसके 15 पद से हम पढ़ते हैं कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक
की आत्मा मिली है, उस अनाथ की आत्मा को परमेश्वर ने हटा दिया और हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। God has given us the spirit of adoption so that we can cry out, Abba Father। हम परमेश्वर जो एल शदाई है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वशक्तिमान है, हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता पुकार कर हम बुला सकते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। देखिए, पवित्र आत्मा जो पुत्र की आत्मा है, हमारी आत्मा को गवाही देती है कि अभी तुम पुत्र बन गए हो, इस बड़े परमेश्वर के, इस बड़े पिता परमेश्वर के पुत्र बन गए हो। 17वें पद में हम पढ़ते हैं, और यदि संतान है तो हम वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चेंज हो गया है, कितने बड़े पोजीशन में बदलाव हो गया है। यही परमेश्वर की आशीष है। हम अनाथ थे, हम पाप इंसान थे, हम परमेश्वर से दूर थे। We were dead in our sins and in our trespasses. We were orphans. We were deep down in our sin. We were rebelling against God, but God has chosen us and God has adopted us and made us His sons and His daughters. Hallelujah! कितनी बड़ी बात है। और तीसरी बात ये है, एफेसियों की किताब उसके पहले अध्याय उसके 6 पद में हम तीसरे उस बड़े आशीष को देखते हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत कर दिया है। That we are accepted in the beloved. हमें सेतमेत कर दिया। परमेश्वर पिता ने हमें स्वीकारा है। हालेलुया। God has accepted you. I am accepted of God. कोई आपको तिरस्कार कर दे, कोई आपको इनकार कर दे, हम रूठ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बहुत हताश हो जाते हैं। अरे मुझे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें सेतमेत कर दिया। I am accepted इन द बिलवड। हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो हम चारों ओर देखते हैं, जो अनाथ की जो आत्मा है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसके कारण लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। वी सी इन द वर्ल्ड दैट देयर इज सो मच ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एज अ रिजल्ट पीपल फाइट, दे एंड अप कॉम्पीटिंग एंड कंपेयरिंग एंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दैट इज बैड एंड इविल। दे स्ट्राइव, व्हाई? बिकॉज़ देयर इज आइडेंटिटी क्राइसिस एंड पीपल आर इनसिक्योर। बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है लोगों के जीवन में, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, उनको अपने आइडेंटिटी के बारे में वो समझ नहीं है, एंड दे हैव द सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम। और उसके कारण वो बहुत ये गंदी हरकतों में, गंदी चीजों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर के ये भेदे, ये वचन की सच्चाइयां, ये रेवलेशन आपके जीवन को स्वतंत्र कर देंगे। आपके जीवन से उस लो सेल्फ एस्टीम को, अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार इंसान हूं, मुझसे क्या हो सकता है, ये जो हमें नीचे करने वाली जो सोच है, दैट लो self-esteem, that insecurity, that inferiority complex, ये सब हमारे जीवन से निकल जाएगा जब परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को आप अपने हृदय में बसा लोगे, अपने मन में उसको ले लोगे। I am chosen of God. I'm adopted into God's family. I'm accepted. So I'm significant before God. God has accepted me and approved me. परमेश्वर पिता ने मुझे स्वीकारा है, प्रभु यीशु ने मुझे स्वीकारा है। I am significant. I don't have a significance problem because God has accepted me. तो आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे, आप एक सिक्योर पर्सन बन जाओगे। आप दूसरों के साथ चल कपट, धोखेबाजी, ये जो कंपटीशन की आत्मा है, ये नहीं करोगे, क्योंकि you are secure. You know your identity and you will be a person who lives a confident life. एक सामर्थ्य जीवन को जीने वाले एक व्यक्ति बन जाओगे। परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। इस वचन के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे मन में वो समझ आ जाए, वो प्रकाशन आ जाए। इसलिए पौलुस जो परमेश्वर का दास था, वो प्रयत्न कर रहे थे और इन विश्वासियों को, एफेसियों की कलीसिया की इन विश्वासियों को वो सीख दे रहे थे, इन सिद्धांतों को समझा रहे थे। अरे इनके हृदय की आंखें खुल जाएं। ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट। हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय की आंखें खुल जाएं और हम ज्योतिर्मय हो जाएं, ज्ञान और परिज्ञान की आत्मा से हम भर जाएं और हम जाने कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हमारे लिए क्या कर दिया है। That we will be confident in our new identity. Yes, we will be confident in our new true identity, and that causes us to live confidently and victoriously. जब ये प्रकाशन हमारे हृदय में बस जाता है, हम इसे स्वीकारते हैं, हम इसको बोलते हैं,
तो क्या हो जाता है, हम जयवंत मसीही जीवन को हम जी सकते हैं और अंत के दिनों में हम एक सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े कामों को करने में हम सुसज्जित हो जाते हैं। तो इन वचन के प्रकाशनों से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन को बार बार सुनिएगा और इस वचन को आपके हृदय और मन में समेट लीजिएगा और अंत के दिनों में परमेश्वर आपको बड़े रूप से इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू।